दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल के हितों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। शांता कुमार ने प्रदेश के हालातों पर जाहिर की चिंता। उर्दू की कविता पढ़कर सरकार पर किया बड़ा कटाक्ष। शिमला की संजौली मस्जिद का मामला नहीं हो रहा शांत। देवभूमि संघर्ष समिति ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी बहुचर्चित बिमल नेगी मामले की जांच। राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक कम प्राचार्य पर लगे छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप। पहाड़ों की बर्फ पिघलने से व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। बीबीएमबी ने अलर्ट जारी कर खोला पंडो डैम का गेट। बिमल नेगी का मामला सीबीआई को सौंपने के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब किसी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मदन और हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। सीएम सुक्खू ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले CR पाटिल के साथ उनकी मीटिंग हुई, जिसमें पिशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने इस बात को स्वीकार किया है कि डैम टाइम पर बनना चाहिए, जिसका 50% पानी हरियाणा को मिलेगा, जबकि कुछ भाग उसका दिल्ली को और कुछ भाग उत्तर प्रदेश को मिलेगा। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार है। सीएम सुक्खू ने कहा कि इसके बाद मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई, जिसमें बीबीएमबी को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले के तहत हिमाचल को उसका अधिकार देने की बात हुई। सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी में हम परमानेंट मेंबर बनकर रहना चाहते हैं। सीएम सुक्खू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और उनसे हिमाचल और अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की उधार सीमा को कम से कम 2% बढ़ाने का अनुरोध किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को तुर्की के सेब पर टैरिफ डबल करने के लिए चिट्ठी भी लिखी, ताकि प्रदेश के सेब बागवानों को इसका लाभ हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें लेकर चिंता जाहिर की है और प्रदेश सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट करते हुए कहा है कि हर बात की सीमा होती है, सीमा की भी सीमा होती है। जब सब सीमाएं टूट जाएं तो दिल पथराने लगता है और चिल्लाने लगता है। यही हाल कई वर्षों से अखबार में 2 समाचार पढ़ते पढ़ते मेरी तरह लाखों पाठकों का हो गया है। उनका कहना है कि आज के अखबार में 2 ऐसे समाचार हैं जिससे उनके दिल को ठेस पहुंची है। एक समाचार है कि टांडा में 6 महीने में 51 मौतें, 4 एक्सरे मशीनें खराब, जरूरी टेस्ट MRI और CT स्कैन के लिए 2 महीने की लंबी तारीख। जबकि दूसरे समाचार में लिखा है कि अभी के टेस्ट में हिमाचल में बनी 57 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश की महत्वपूर्ण इन 2 बातों को पढ़कर मन बहुत दुखी है। आज कुछ भी कहने को मेरे पास नहीं है, केवल सरकार को एक उर्दू की कविता की ये पंक्तियां कह रहा हूँ। कुर्सी है जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। शांता कुमार की ये 2 पंक्तियां प्रदेश सरकार की उस गंभीर स्थिति को बयां कर गई, जिस पर कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। शिमला की संजौली मस्जिद का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। नगर निगम ने मस्जिद को अवैध करार दिया है और इसे गिराने का आदेश जारी किया है। बावजूद इसके प्रशासन के संरक्षण में मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज और अन्य गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। आज शुक्रवार को पुलिस के पहरे में जब जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे तो इसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया। देवभूमि संघर्ष समिति ने पहले ही मस्जिद में नमाज न होने देने की मांग जिला प्रशासन से की थी। बावजूद इसके पुलिस के पहरे में नमाज हुई
जिसका देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने विरोध करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया और सरकार को चेताया कि अगर अवैध मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों की गतिविधियों को नहीं रोका गया तो भविष्य में हिंदू संगठन बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर पुलिस हिंदुओं पर बल प्रयोग करेगी तो विरोध करने वाले हाथों में लाठी लेकर पहुंचेंगे। कहूंगा कि हमें अपने घर में अपने देवता के स्थान पे हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने दी जा रही, परंतु बाहर से बुला बुला के मुसलमानों को यहाँ पे जो ना तो मस्जिद है वो अवैध कब्जा किया गया है, उसमें हमारा पुलिस प्रशासन पकड़ पकड़ के ले जाके गले में हार पहना के इनको नीचे मस्जिद के लिए लेके जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए लेके जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह सीधा सीधा सरकार और पुलिस का माहौल खराब करने का आज पहला कदम है। हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश का ये शिमला एसपी और मुख्यमंत्री सुक्खू ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश का माहौल शांत बना रहे। ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के छाती पे, सनातनियों की छाती पे ये मुसलमान आके तांडव करे और ये यही करवा रहे हैं। आप सभी ने देखा है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। इस वक्त मस्जिद में जाके देखिए कितने लोग वहां पे बैठे हैं अपने अर्ज करने के लिए, अपनी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। और मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में यही सनातनियों के साथ अगर आगे बढ़ता जाएगा तो जो सत्ता में वो बैठे हैं ना, लोग घर से बाहर निकलते बारी याद रखना वो जूते हाथ में लेके सड़कों में पैदल दिखते हैं आपको दौड़ते हुए। क्योंकि दुर्भाग्य की बात है जो आज इनका कृत्य हम लोगों के ऊपर किया है, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये देख रहे हैं कि जब हमारी आंखों के सामने इस प्रकार का कृत्य किया है तो आने वाले समय में इनके बच्चे इनको माफ नहीं करेंगे। अब हम ये बताएंगे, अब जो अगली भी बारी आएगी तो डंडे हमें भी चलाने आते हैं। पुलिस डंडे लेके आती है ना, डंडे हमें भी चलाने आते हैं, हमें सब कुछ करना आता है। परंतु अभी तक हम लोग कानून के आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक थे कि सब हमें पुलिस ने बोला हम नहीं करेंगे कुछ नहीं। परंतु जो आज कृत्य हो हम यही देखने आए, हम किसी प्रकार का, मैं तो बोलता हूँ पुलिस वालों को अगर आपके पास फूल मालाएं कम पड़ गई है तो हम लाके दे देते हैं। परंतु जो आपने किया है ये पुलिस और एक आम नागरिक में बहुत बड़ी खाई लेके जाएगा, ये आपने तय किया है। धन्यवाद। हिमाचल हाईकोर्ट में शुक्रवार को बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। अदालत ने प्रदेश पुलिस की एसआईटी जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और साफ निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम में हिमाचल प्रदेश का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस दौरान कोर्ट ने शिमला के एसपी और प्रदेश के डीजीपी पर भी तीखे सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट और हल्फनामे का अवलोकन करते हुए कई खामियों की ओर इशारा किया था, जिसमें अदालत का भरोसा पुलिस जांच से उठ गया। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में स्थित राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक कम प्राचार्य पर छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। एक छात्रा की ओर से पुलिस में दी शिकायत की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार शाम छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट पर आरोपी प्राचार्य के खिलाफ धरना शुरू कर दिया और नारेबाजी की। उधर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक से पूरे मामले में 2 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मंत्री ने कहा है कि शिक्षण संस्थान में ऐसी घटना शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, आरोपी जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा दुखदाई है कि हमारी बेटियां जो हैं वो उनके ऊपर इस तरह से कई बार अत्याचार हर रोज़ इस देखने सुनने को मिलते हैं। और ख़ास करके जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पे जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो और भी शर्मसार करने वाली होती हैं। मुझे कल दोपहर बाद इसके बारे में जानकारी मिली, जब सोशल मीडिया में आया तो मैंने तुरंत जो हमारे विभाग के सचिव हैं और निदेशक हैं तकनीकी शिक्षा विभाग से, उनसे बात करी। उन्होंने मुझे बताया कि करीब 15 दिन पहले एक बेटी ने कंप्लेंट दी थी और उस कंप्लेंट पे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके जो सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन कमेटी है, जिसकी अध्यक्षा भी महिला एक प्रोफेसर है, उनको उस पर नियुक्त किया है। और
मैंने फिर उनसे कहा कि 2 दिन के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट जो है उनको सौंपने के लिए कहो। तो मुझे उम्मीद है कि कल जो है उसकी रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ क्योंकि उसने बेटी ने भी कंप्लेंट जो है वो पुलिस के पास दर्ज कराई है और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने FIR दर्ज की है और आज उस बेटी का जो स्टेटमेंट है वो न्यायाधीश के सामने जो है वो रिकॉर्ड होगी और जो उसकी स्टेटमेंट होगी उसके आधार के ऊपर फर्दर जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको अपनी जगह पर रखाया जाएगा। पहाड़ों में बर्फ पिघलने और बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके चलते पंडोह डैम का एक गेट खोल दिया गया है। हालांकि पंडोह डैम का जलस्तर अभी सामान्य स्थिति में है, फिर भी प्रशासन और BBMB ने एहतियातन अलर्ट जारी किया है। वरिष्ठ अधिशासी अभियंता चंद्रमणि शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय डैम के पीछे की ओर से लगभग 10,000 क्यूसिक पानी आ रहा है। इसमें से करीब 6500 क्यूसिक पानी बग्गी टनल की ओर भेजा जा रहा है, जबकि लगभग 3500 क्यूसिक पानी पंडोह डैम से आगे की ओर छोड़ा जा रहा है। पंडोह डैम के कुल 5 फ्लड गेट हैं, जिनमें से केवल एक गेट ही खोला गया है, वह भी सिर्फ आधा मीटर तक। अधिकारियों ने आगाह किया है कि बारिश या पहाड़ों में बर्फ के पिघलने से ब्यास नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे नदी किनारे जाने से परहेज करें। हिमाचल हाई कोर्ट की ओर से बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का बहुचर्चित मामला CBI को सौंपने के फैसले का प्रदेश BJP ने स्वागत किया है। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से विमल नेगी मामले में सरकार की ओर से ढिलाई बरती जा रही थी और केस में कोई प्रगति नहीं हो रही थी, परिवार ने भी प्रदेश पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर हाई कोर्ट से मामले की जांच CBI से करवाने का आग्रह किया है। हाई कोर्ट ने भी मामले में गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुए ये मामला CBI को सौंपा है। जयराम ने कहा कि हम जो आशंका शुरू से जाहिर कर रहे थे वो सही साबित हुई। जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम पहले दिन से बड़े साफ शब्दों में कह रहे थे कि ये मामला सामान्य स्थिति का मामला नहीं है। विमल नेगी जब गुम हुए थे उस वक्त भी हमने विधानसभा के अंदर कहा था कि उनको तलाश करने में सरकार सक्रिय भूमिका निभाए, लेकिन सरकार बहुत गंभीर नहीं दिखी हमें और अंत तक अथवा 10 दिनों के बाद विमल नेगी की जो है डेड बॉडी बिलासपुर में रिकवर होती है और डेड बॉडी रिकवर होती है तो रिकवरी के समय जो उनके यहाँ से जो सामान जो रिकवर किया उसमें एक चीज को लेकर के मालूम पड़ा कि जो पेन ड्राइव थी वो रिकवर हुई थी, लेकिन वो शो नहीं की गई, दिखाई नहीं गई। बाद में किसी ने वो जब रिकवरी के समय कहीं वीडियो किसी और प्राइवेट आदमी ने खींचा था, लिया था, उस वीडियो में वो पेन ड्राइव भी उसमें दिखी, तो इस कारण से पुलिस वालों को लगा कि अब दिखानी पड़ेगी। और फिर जब वो पेन ड्राइव FSL को भेजी गई तो मालूम हुआ कि उसको फॉर्मेट कर दिया गया हुआ है। फॉर्मेट करने का मतलब कि सबूत सारे नष्ट कर दिए गए हैं, जो हमारी शंका थी वो सही साबित हुई। और अभी हाल ही में जब इस मामले को लेकर के परिवार के लोगों के ऊपर लगातार दबाव था बनाया हुआ सरकार ने कि CBI की जांच की बात मत करिए, आप मत करिए मांग, लेकिन परिवार के सदस्यों ने इंतजार किया, 15 दिन तक इंतजार किया और उसके बाद जब सरकार की ओर से कोई इस प्रकार से इस जांच में प्रगति नहीं हुई, जो SIT कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसके पश्चात किरण नेगी जो विमल नेगी की धर्मपत्नी है वो हाई कोर्ट में गई, उनका परिवार हाई कोर्ट में गया और उन्होंने कहा कि CBI की जांच होनी चाहिए। और विधानसभा के अंदर जब मैंने इस मामले को उठाया था विधानसभा के अंदर, तो मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि राजनीति कर रहे हैं, परिवार के सदस्य नहीं चाहते हैं CBI की मांग। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर CBI की मांग परिवार के सदस्य कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या गलत किया? हमने सही मांग की थी, पूरा प्रदेश चाहता था। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब किसी TV के साथ।